मैं इसको यहाँ से मैं इसको कहता हूँ, ये ऊपर नहीं होता, तो मैं इसको कहता हूँ सबसे पहले कि गो थ्रू कोड बेस एंड एक्सप्लेन टू मी, ये कमांड इसको मैं दे रहा हूँ। वैसे हमें ना न्यू चैट करनी चाहिए थी। चलो, मैंने इसे कहा कि मेरा जो कोड बेस है ना, इसको ज़रा स्टडी करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इससे क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि मैं कोड के अंदर क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इसने सारा रीड किया, मुझे बताया कि भाई आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, टेलमेंट यूज़ कर रहे हो, आर्ट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हो, एक्सियस यूज़ कर रहे हो, ल्यूसेड रिएक्ट आइकन्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और ये आपकी फाइलें हैं, इन फाइलों में ये काम हो रहा है। यानी इसने मेरा सारा कोड स्टडी कर लिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म इन एट कैसे था ये, हाँ, login.jsx using tailwind css and art d for fields। ठीक है, एंटर करते हैं। अब ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। एक दफ़ा इसको गो थ्रू करवा लेते हैं हम कि भाई मेरा जो कोड बेस है इसको गो थ्रू करो, तो ये सारे के सारे आपको कोड बेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ आ, जैसे इसने हमें बताया कि ये चीज़ें आप कर रहे हो। उसके बाद मैंने इसे कहा कि अच्छा अब आपको समझ आ गई है, अब आप लॉगिन का फॉर्म बना के दो आर्ट डिज़ाइन और टेलवेंट को यूज़ करके। तो इसने आर्ट डिज़ाइन और टेलवेंट को यूज़ करके एक सिंपल सा हमें फॉर्म बना दिया। इसको हम कीप करते हैं और इधर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी हम राउट बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया हुआ, तो हम एक लॉगिन का ये बना हुआ, नीचे बना हुआ है, ये तो हमारे वो चाइल्ड राउटिंग चल रही है ना, ये वाली तो डैशबोर्ड वाली, तो हमने बाहर आना है। तो हम क्योंकि डायरेक्ट इसमें जा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से लॉगिन पे चलते हैं। तो ये फॉर्म इसने मुझे बना के दे दिया, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, बस हमें यही चाहिए था इस पर। इसी तरह आप साइनअप का फॉर्म बनवा लोगे और जो अगला काम है वो सेम ही होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं ओपन करके रखता हूँ इसको। ठीक है, वो करवा ली ना यार, मैंने एपीआई से करवा लिया ना साइनअप, एपीआई से मैंने यूज़र बनवा लिया। ठीक है, तो अब बस लॉगिन करवा रहा हूँ मैं, लेकिन आपने साइनअप का भी फॉर्म बनाना है ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने एपीआई से बनवा लिया यूज़र। ठीक है, 2 यूज़र हमारे पास बने हुए हैं डेटाबेस में। देखो admin@gmail, रोल इसका यूज़र है, और admin@ali@gmail। ये मैंने साइनअप वाला काम मैंने एपीआई से कर लिया, लॉगिन वाला मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वैसे तो वहाँ से भी हो रहा है, लेकिन हमने एपीआई जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ करनी है। असल काम हमारा यहाँ पे होगा। अब जो डैशबोर्ड है वहाँ पे लॉगिन हुए बगैर बंदा नहीं जाएगा। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे जब हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। लॉगिन का फॉर्म आ गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं इसने क्या बनाया है। तो लॉगिन के फॉर्म पे ये ध्यान से आगे पीछे जाना है हमने। और जब भी आप एपीआई कॉल करोगे ये चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेटअप मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बैकएंड मेरा। तो यहाँ पे आया मैं और मैं देखूँ कि इसने क्या किया है। बल्कि हम इसने कंसोल लॉग करवा दिया होगा, तो इसने सक्सेसफुली कंसोल लॉग भी करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, लॉगिन कंसोल लॉग देखते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, तो ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा है। बेसिकली यूज़र नेम मेरा वो ईमेल होगी, तो मैं इसका नाम ईमेल ही रख देता हूँ, क्योंकि बैकएंड पे मैं जो एपीआई कॉल कर रहा हूँ लॉगिन वाली, उसमें ईमेल और पासवर्ड मांग रहा हूँ। यही ऑब्जेक्ट मैंने बनाना भेजना है। तो ये चेंजेस हम खुद कर लेते हैं। तो यहाँ भी ये नेम होता है, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल, और बस ठीक है। और इसको ईमेल होना चाहिए था, तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं प्रॉपर इसको। ईमेल इनपुट टाइप ईमेल होनी चाहिए थी, चेक करना चाहिए था। ये रूल लगते हैं इसमें। अगर हम इसे कहें कि भाई इसमें प्रॉपर रूल लगाओ, देखो इसने एबीसी को भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ईमेल आनी चाहिए थी। तो इसका ये हो गया। लेबल इसका भी ईमेल एड्रेस सेव करते हैं, और इसको मैं यहाँ से चेक किया। मैं कह रहा हूँ कि ऐड ईमेल वैलिडेशन, यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आनी चाहिए। 2 लेयर होते हैं वैलिडेशन के, एक फ्रंट एंड पे लगता है और एक बैक एंड पे भी। ये अगर मैं एबीसी लिख के भेजता, बैक एंड को पता है कि ईमेल आनी चाहिए, वहाँ पे भी लगाई हुई है वैलिडेशन मैंने।
तो उसने कहा कुछ इस तरीके से, अब उसको पता लग गया कि हम ऑन डिज़ाइन में काम करें तो ऑन डिज़ाइन वाला ही वो रूल्स उसने इस तरह से लगा दिए। ये ऑन डिज़ाइन के रूल हैं। रूल्स लगता है इसके में रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, मैसेज आएगा, ठीक है। टाइप इसकी क्या होनी चाहिए, ईमेल मैसेज आएगा। दो रूल लगे हुए हैं, एक तो रिक्वायर्ड वाला कि ये होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो ईमेल होनी चाहिए। दो रूल इसने लगा दिए, ठीक है जी। अब मैं अगर ईमेल ए लिखता हूँ, ये देखो मुझे बता रहा है कि ईमेल, अगर मैं खाली भेजने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो बता रहा है कि यहाँ पे वैलिड ईमेल होनी चाहिए। तो मैंने लिखा ali@gmail.com, बल्कि मैं यहाँ पे गलत लिखता हूँ अभी, और कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल और पासवर्ड आ गए, ठीक हो गया। अब मुझे एक्सियस की कॉल करनी है इस API पे, तो एक्सियस हमारे पास इंस्टॉल है यहाँ पे ऑन सक्सेस पे, और ये वैल्यूज़ मेरे पास वो आ गया ऑब्जेक्ट बन के, ईमेल और पासवर्ड, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए था, जैसे ऐसे बन के आ रहा है वो की वैल्यू पेयर, इसलिए मैंने इसका नाम भी ईमेल कर दिया। अब मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ मतलब एरर्स वगैरह को हैंडलिंग पे नहीं जा रहा, तो हमारा काम लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हम एक्सियस की कॉल करेंगे, डॉट पोस्ट और API और इसके बाद रिस्पॉन्स, और इसके बाद इस तरह यहाँ पे हमारा URL आ जाएगा। ये URL सारा का सारा ऐसे, अभी हम इसको भी चेंज करेंगे, ये काम भी हमारा चेंज होगा। ये वाला URL आ गया, वैल्यूज़ वो ईमेल पासवर्ड, अगर लॉगिन हो जाता है response.data को कंसोल लॉग करवा दो, एल्स एरर कंसोल लॉग करवा दो। सेव किया मैंने, और यहाँ पे लोडर वगैरह ये चीज़ें हमने ऐड करनी है, तो ये मैं ऐड लोडिंग स्टेट ऑफ एंड डी, ये मैं टाइम बचाता हूँ, इसी से करवा लेता हूँ। एज ए असिस्टेंट के तौर पे हमने देखना होता है इसको, चैट GPT वगैरह जो भी आपका है, तो इसने यहाँ पे लोडिंग की स्टेट बना दी, सेट लोडिंग फॉल्स कर दी, और यहाँ पे इसने बटन के ऊपर वो लोडिंग वाला ट्रू कर दिया, ठीक है ना। कीप करते हैं, सेव करते हैं, तो हमें टाइम लगना था तो इसने आपको करके दे दिया। तो हम यहाँ पे गलत लिखते हैं gmail.com और पासवर्ड गलत डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ये भी ऐड कर दिया। लॉगिन किया तो एरर आ गया 403 फॉरबिडन वाला, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। गलत भेजते थे हम लॉगिन, यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड गलत भेजूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। इसको भी हैंडल करवा सकता हूँ, नेक्स्ट पे करवाएंगे हम, कल देखेंगे इसको। अभी हम सही चीज़ को देखते हैं। ali@gmail.com पासवर्ड है 123 लॉगिन किया तो ये देखो सक्सेसफुली आपके पास लॉगिन हो गया। ये देखो वही ऑब्जेक्ट स्टेटस ओके, ये आपके पास टोकन आ गया, ठीक है। और इस टोकन को हम अभी इसके अंदर प्रॉपर सारी वो ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, वो जो हमारा वो जो हमने बनाया था नहीं, वो जो हमारी स्टेट हैंडलिंग के लिए, ग्लोबल स्टेट के लिए हमने बनाई थी, ग्लोबल स्टेट। यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये कंसोल लॉग होने के बाद यहाँ पे इफ़ डाटा डॉट क्या आ रहा, स्टेटस इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे ये इस तरह कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना, स्टेटस हो ओके, ये वेरिएबल, ये वाली रिस्पॉन्स डॉट डाटा, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ऐसे आएगा ना पूरा, ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट स्टेटस अगर बराबर हो ओके के, तो इसको रिडायरेक्ट करवा दो डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं ये करवा रहा है इस तरह से, तो मुझे ऐसे नहीं करना, वैसे ये ऐसे भी चल जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट का तरीक़ेकार है, लेकिन हम वो नेविगेशन में हैं तो हमें रेक्ट राउटर यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज़ नेविगेट को, ठीक है, यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब ये मुझे खुद ही बताना शुरू कर देना चाहिए इसको, यूज़ नेविगेट को सेटअप किया, ठीक है। और यहाँ पे अब यूज़ नेविगेट को इस तरीके नहीं यार, टोकन को ये लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहा है, हमने ये नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट क्या करता है, ये नेविगेट, ये वाला काम हमने करना जस्ट, यानी अगर वहाँ से पीछे से जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर अगर स्टेटस ओके आ रहा है तो आप नेविगेट कर जो मेन पे, सेव करते हैं तो ये आपका मेन पे नेविगेट कर जाएगा। अभी हम गलत लिखते हैं,
अभी एरर को मैं हैंडल नहीं कर रहा, कल देखेंगे इसको, नहीं है तो ali@gmail.com और 123 लॉगिन। लेकिन अभी क्योंकि हमारा यहाँ पे सेट नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन वाले कर सकें, तो ये हम कॉन्टेक्स्ट API में कल हैंडल करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करवा के, बस API कॉल करवा के और मैं इधर ले आया, ठीक है। तो अभी हम दोबारा लॉगिन पे भी जा सकते हैं, ये सारा हम कल हैंडल करेंगे। ऑथेंटिकेशन को प्रॉपर, आज का ये वो चीज़ें हैं जो पहले से हमने की हुई हैं। बैकएंड वाला जो सारा काम इससे पहले किया है वो ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल मतलब फ्रंट एंड को ये करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए कि ये भी होता है, इस तरह से भी सेटअप होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको इसी तरह से APIs मिलेंगी और आपने अपना काम करना है। लेकिन अब क्योंकि हम बैकएंड भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी आप काम शुरू करोगे, सबसे पहले बैकएंड को लाइव करोगे npm run dev, और फिर आप अपनी React की एप्लीकेशन ओपन करोगे, इसको चलाओगे, फिर आप काम करोगे, ठीक है। तो ये मैंने लॉगिन करवा दिया आपको। अभी लॉगिन वाला काम ऐसे ही चलेगा, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट API आ जाएगी, तो वो कॉन्टेक्स्ट हैंडल करेंगे, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन हैंडल हो रही होगी, उसी के अंदर ये टोकन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हैंडल होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, प्रोडक्ट्स को अगर आप यहाँ पे कोई क्रिएट करवाओगे तो आपके पास एरर आ जाता है। ये पोर्ट नंबर याद रखना। अब ये सारी APIs में ना 3000 है, तो मैंने 9001 किया हुआ, आपके पास जो भी होगा आप कर लेना। यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, कैन नॉट पोस्ट, ये देख लूँगा मैं क्या मसले हैं, तो इसको मैं 404 नॉट फाउंड आ रहा है, तो यहाँ पे कोई API URL चेंज हो रहा है, तो मैं देख लूँगा इसको। अभी हम साइन अप लॉगिन पे काम कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन को देख रहे हैं, फिर हम आगे देखेंगे ये बाकी चीज़ें। अभी ये 2 API सेटअप करनी है हमने अच्छी तरह।